चलो भैया शुरू कर देते हैं। फालतू चर्चा बहुत हो जाती है। हाँ, तो गुरु बृहस्पति पंचम भाव। पंचम भाव हो गया ना, कल नहीं हुआ था? या गुरु कल जी तो चार हुए थे। शादी हुए थे कल? जी। तीन तीन नजर इसकी बड़ा चुनाव है, क्या करें, धीमा आदमी हूं मैं। धीमा कौन? शनि। उसी का असर। चलिए भाई, पंचम भाव जो है गुरु का नहीं है। पंचम भाव से हम पुत्र देखते हैं, संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं और प्रेम देखते हैं। व्यक्ति का प्रेम कैसा है, लव है तो अलग चीज हो जाती है, वो जोड़ दिया जाता है डालकर। प्रेम देखते हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रेम देखते हैं, उसकी वाणी कैसा है, उसका हृदय का प्रेम कैसा हो, लोगों के साथ। तो आज की काल कलयुग में प्रेम को एक ही प्रेम बोलते हैं भाई। मतलब मात प्रेम भी भूल गया, भात प्रेम भी भूल गया, पिता प्रेम भी भूल गया, सब सिर्फ एक ही प्रेम है बस। कुल मिला के बॉलीवुड ने दिया है। तो ये पंचम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के में सिंह राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। ठीक है ना? तो सूर्य है, और सूर्य सिंह है, और सिंह को भी ज्यादा ही बोलते हैं। और राजा के घर के अंदर अगर कोई भी राजगुरु बना बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति जाते हैं, तो वो राजगुरु की उपाधि पाते हैं। तो और राजा राजगुरु किसको बनाता है? उच्च ज्ञानवान व्यक्ति को, जिससे वो सलाह ले सके, सलाहकार हो। इसलिए ये ज्ञान बोलते हैं आंतरिक ज्ञान। कि किताबों से पढ़ के तो ज्ञान सब कोई दे सकता है, रेफरेंस दे सकता है, आंतरिक ज्ञान किसी का आदमी चुरा नहीं सकता। उसने एक बार बोल दिया, वो रट लिया, उसके बाद का उसको नहीं पता। इसीलिए राज जोशी, राज पुरोहित या मुख्य सलाहकार से बोलते हैं आज के रूप में। सच नेताओं का पर्सनल पीए, सचिव बोल देते हैं आज के टाइम पर। वो हर कोई नहीं होता। तो गुरु जब वहां बैठता है तो मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है, और उसको आंतरिक ज्ञान होता है। और गुरु बृहस्पति जो है पंचम भाव के कारक भी बोले गए हैं, द्वितीय भाव के कारक भी हैं, जिस हिसाब से पंचम भाव के भी कारक हैं। हर ग्रह को कुछ ही दिए गए कारक के लिए, वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। अब गुरु बृहस्पति जब यहां बैठते हैं तो एक प्रॉमिस करते हैं, संतान की प्रॉमिस करते हैं, संतान दे देते हैं। पुत्र संतान देंगे। और तरीके से पुनीत जी बी कूल। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
मैं कह रहा हूँ बहुत दिमाग खराब है। हर साल टॉप रेटिंग मिली थी इतने सालों से, इस साल मिडिल रेटिंग हो गई। नहीं नहीं, यू विल ओवरकम। मुझे मालूम है आपका confidence। टाइम दिया ही नहीं ना साल भर। हो जाएगा हो जाएगा। सर पुत्र संतान देंगे, गुरु गुरु वहां पे है ना। संतान देते हैं। हाँ मेरे पुत्र संतान ही थी। हाँ, पुत्र संतान के लिए देते हैं। गुरु जो है पुत्र के लिए कारक है। हम्म, पेट खराब रखता है, पेट की समस्या देखने को मिलती है। अरे क्यों बैकग्राउंड लगा लेते हो भाई, भग जाते हैं धुंधले धुंधले होते हुए। नहीं ये कैमरे पे कुछ टिक नहीं लग गई शायद हाथ में। हम्म, हाँ पेट गड़बड़ रहता है सर, कैसे। ये ना। अब और क्या है, इनकी वाणी भी प्रेम पूर्वक होती है ज्ञान के साथ, क्योंकि ये प्रेम भी तो है, तो लोगों से प्रेम से बात कर लेते हैं, चतुराई से। ठीक है ना, वहां भी ज्ञान लगा देते, ज्ञान का प्रेम। जल्दी लड़ते नहीं आसानी से किसी से, हाँ वैसे लड़ते जल्दी से। गुस्सा आ जाता है पर दिमाग लग जाता है कि यार कितना करना है कितना नहीं करना। ओवरऑल लड़ाई झगड़े भी और अगर ये बॉलीवुड का, ये हटो हटो, अगर ये इनके प्रेम संबंध भी हो, समझिएगा बॉलीवुड वाले भी, लगाव भी हो, तो छुपे रहते हैं, उजागर नहीं होते, गुप्त। वो जाने काम खत्म। कुछ उजागर भी हो गए कुछ गुप्त निकल गए। बचा ले जाता है, ठीक है ना, गुप्त पर्दे में रखता, बचा जाता है। और एक से अधिक होते हैं। तुझे क्या होता है एक से अधिक? बॉलीवुड, हॉलीवुड नहीं बोलेंगे, बॉलीवुड बोलेंगे। प्रेम संबंध होते हैं। कि बॉलीवुड में प्रेम और हॉलीवुड में बहुत अंतर है। बॉलीवुड में एक पेड़ की तना पकड़ के ही प्यार हो जाएगा, लेकिन हॉलीवुड में नहीं होगा। ठीक है ना। ज्ञान भी हो गया, अपनी बात मनवा लेते हैं ऐसे लोग। इनकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ती है? नवम भाव पर। तो उच्च शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा के टाइम पर इनको प्रेम संबंध आता है, और अपनी बात के धर्म को के लिए लड़ भी लेते हैं और मनवा भी लेते हैं। और सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने के कारण ये लाभ लेते ही लेते हैं, लाभ ही मिलता है, प्राप्त होता है। नवम दृष्टि इनकी खुद के ऊपर पड़ती है, तो भाई इनका ज्ञान कभी कभार इन पे ही भारी पड़ जाता है, तो अपने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। नियम कानून जो बना लेते हैं, ये अपने ऊपर ही पालन करते हैं, अपने ऊपर ही बना लेते हैं, अपने उससे नुकसान उठा ले जाते हैं। अब क्योंकि अपने वो थोपना जानते हैं, खुद के ऊपर ही प्रैक्टिकल करना। और बच्चे की शिक्षा के लिए इतना अधिक सोचते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। अगर इनका यही बृहस्पति चर्बी दे दे और मोटे हो जाए तो नुकसानदायक हो जाता है पेट निकलना। तो इनको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। ये तो हो गए पंचम बृहस्पति। अब बताइए आप। सर आपका जो है ये 99% सही है। ऐसा मेरी वाइफ का है पंचम भाव में। और हमारी लव मैरिज है, आपने बराबर कहा है कि क्वालिफाइड तो है ही एमडी के बाद ज्यादा, और उसी समय प्रेम संबंध हुआ, ये बात एकदम सही है। अब एक चीज और ये है यहाँ पे, सर आप, हाँ, रुपए आप बोल लीजिए तब बात करो।
पहले आप बोलिए। हाँ सर, और पीठ दर्द की समस्या रहती है, और मोटापे का भी आपने एकदम सही डायग्नोस किया है, तो 99% एकदम बराबर है सर आपका जो कह रहे हैं। कहीं कहीं देखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, कुछ जगह जातक और जातिका, समझिएगा, मेल और फीमेल की यस सर। कुंडलियों में, जहाँ फीमेल की कुंडली आएगी हाँ वहां पे शायद कहीं डाउट दिखाई देगा कि आपको प्रॉपर सूट नहीं लगा मिलेगा। और हाँ, क्यों नहीं 10%। लगता, हम्म, उसके लिए कभी भविष्य में बताएंगे, ये सीक्रेट है। ओके सर। तो पुनीत जी, गुरु जी पूछना हो मेरी भी वाइफ पूछिए, का शुभम जी पूछना हो पूछिए, राजेश जी। एक मेरी आगे पत्नी जी का कुछ सुन नहीं पाया मैं, मेरा ना थोड़ा सा नेटवर्क नहीं था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी देनी है आप लोगों को, 3 4 दिन से रिकॉर्डिंग भी नहीं दी है। सर एक क्वेश्चन हम्म। कि जैसे गुरु का आपने बताया पंचम भाव से ये हुआ, लेकिन अब गुरु अगर मान लीजिए कि अष्टम और एकादश का स्वामी है, तो उस तो हिसाब अष्टम के स्वामी, हम्म तो वहां पे भाव भावंत लगाइए ना फिर आप, हाँ भाव नहीं भावंत का है, नहीं, वो मैं लगा रहा हूँ, वो वहां मैं लगाइए। क्वेश्चन अब थोड़ा सा गुरु, दूसरा है। जैसे अब, कि ये अष्टम और एकादश का स्वामी होने से पाप ग्रहों के स्वामी हो गए, तो अब इनकी दृष्टि में फर्क आएगा क्या कोई, कि गुरु मतलब कुंडली के लिए अकारक है एक तरह से, अब मतलब देखिए, अगर अष्टम भाव का स्वामी है हम्म तो वहां क्या है, मृत्यु तुल्य हम्म रहस्य। हम्म तो जहां वहां जाकर बैठेगा तो वहां पे उसके फल देगा ही देगा, तो वो तो एक चीज माफ कर देगा। तो वो तो पांचवें भाव के अंदर कुछ ना कुछ जो भी करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन जो दृष्टि है गुरु की, वो मान लीजिए कि वो एक लग्न के स्वामी और ऐसे होते हैं, तो दृष्टि अलग होती है क्या, उनकी दृष्टि की पावर अलग होती है, और अष्टम का नहीं स्वामी नहीं होने नहीं, की पावर अलग होती दृष्टि जहां बैठा हुआ है वहीं से आए, है, और दृष्टि हमेशा सेम नवम रहेगी। भाव की दृष्टि नहीं देखेंगे। नहीं, दृष्टि हमेशा ग्रह की सेम रहेगी, भले ग्रह कारक हो या अकारक हो या अशुभ हो या शुभ हो, है। अब यहाँ पे अगर बैठा हुआ गलत भाव में, तो उस हिसाब से सोच के देगा वहां से, जैसे हम भाव बता रहे हैं ना अलग अलग। ओके। अभी जब इसकी जब बात चलेंगे, हम राशियों में चलेंगे, अच्छा कि पहले भाव भाव में चले थे, जी। ठीक है ना, अब हम ग्रह में चल रहे हैं। हम्म इसके बाद इसी का तृतीय जो चरण जब आएगा, हम राशियों में बात करेंगे, राशि क्या करती है, समझिएगा। जब अब इन तीनों को जोड़ के अगर फलित करेंगे तो अपने आप फलित करेंगे ना। तो गुरु किसी राशि में बैठ के हो सकता है दृष्टि थोड़ी अलग डाल देखिए, दे। लोग बाग राशियां पहले बताते हैं ना, हाँ हम उल्टा पढ़ाते हैं बस, कि व्यक्ति सीख गया, सीखने की पावर किस चीज में है। सही है। जब जो पढ़ा रहे, अब पे भाव भाव में पढ़ाया, ये आदमी अंतिम में लेके चलता है, हम पहले लेके चल रहे हैं, फिर ग्रह लेके आए, तो हम क्या है, हम उल्टे पढ़े हैं। नहीं ये अप्रोच बेटर है सर। ठीक। सर सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। सर गुरु के साथ मान लीजिए कोई पाप ग्रह, समझिए कि केतु है, तो फिर उसका भी कुछ गुरु फर्क के पड़ेगा साथ किसी रिजल्ट को पाप पर? ग्रह नहीं होता, नंबर 1। ओके, तो अगर उसके साथ केतु है तो सर रिजल्ट वेरी होगा कि जहां जहां दृष्टि पड़ेगी, या साथ में बैठा है तो ऐसा कुछ नहीं? अगर गुरु के साथ केतु बैठा है तो मैं हूं, यस। ओके। तो ओमकार है। इसको गुरु ध्वजा जोग भी बोलते हैं गुरु जी। ठीक है ना। अगर हमारा यूट्यूब पे चैनल देख लोगे, हमारे वीडियो भी देख लोगे ना, इस यूट्यूब पे तो इतना मिल जाएगा सुनने को, कहीं ना मिले शायद। नहीं, आपकी नॉलेज से मुझे सुनना था सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरी नॉलेज की बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जाइए, यस सर। और गुरु केतु के लिए इतना कुछ मिल जाएगा, फिर भी संतुष्ट ना हो तो आप भाई कॉल कर लीजिएगा क्लास में, अल्लाह से 1 2 घंटे बोलेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, यही मुझे आपके मुंह से सुनना था, बाकी कुछ नहीं। गुरु केतु का संबंध बहुत अच्छा संबंध होता है, अध्यात्म का योग होता है, यस सर। और जहां बैठेगा उस क्षेत्र का पताका लगाया जाता है।
ओके, ठीक है ना। यस, थैंक यू। गुरुजी मेरी पत्नी का भी गुरु बैठा है पंचम में, तो इसमें से कुछ चीजें फिट हैं, कुछ चीजें नहीं मिल रही। तो महिलाओं के लिए शुक्र का बलि होना अति आवश्यक है, कई बार बोल चुका हूं। आप लोगों को जी लगता है मैं कोई टॉपिक रखता हूँ, वेबिनार टाइप पे रखता हूँ, आप लोग आते नहीं हो कि वहां जी। क्या मिलेगा। तो वहां आओ, वहीं वहां सूत्र मिलते हैं जो यहाँ नहीं मिलते। सूर्य और बुध के साथ बैठा है गुरु पंचम में। वो अलग बात करेंगे, अभी भी गुरु की बात कर लो। छठे के जी ग्रुप है, ठीक है ना। जी हाँ, गुरु बृहस्पति जब छठे भाव में बैठेगा, सिक्स्थ हाउस, और सिक्स्थ हाउस जो होता है ऋण रिपु लड़ाई झंझट दास्ता का है, धन का है, धन की दैनिक क्रियाओं की सोचने का बहुत है। और छठी भाव की राशि जो है वो कन्या है, और कन्या राशि का स्वामी बुध है, ठीक है ना। और बुध के साथ बृहस्पति की कैसी संबंधी है हम बता चुके हैं पहले ही आप लोगों को, जब तीसरे भाव में आए थे। लेकिन ये रोग भाव भी है। तब गुरु यहां पे बैठेंगे तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े के बाद भी क्या करेगा? जीत जाएगा सर शत्रुओं से। देखो, सबसे पहले तो बृहस्पति जब छठे भाव में बैठता है तो आंतों की प्रॉब्लम आ जाती है, आंतों में पाचन तंत्र खराब कर देता है। और बुद्ध के साथ यहाँ बैठने के कारण और ध्यान किया सोचने के कारण गुरु ज्ञान है, तो यहाँ का बृहस्पति जो होता है मोनोप्लेटेड होता है, किसी की बुराई करता नहीं उसके मुंह पे। दुश्मन भी होगा उससे भी प्यार से बोलता है, उससे भी लाभ लेता है, मनी माइंडेड बहुत होता है। मतलब लड़ाई झगड़ा हो वहां से भी फायदा लेना, सिर्फ संतान से प्रॉब्लम मिलती है। संतान हो भी जाए, पुत्र हो भी जाए, अब तो पुत्र साथ ही ना रहे, पुत्र ही बाहर हो तो कैसा सुख। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। जी गुरुजी। हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगते हैं। संतान इनकी जो होती है मीठी बोलने वाली होती है, नौकरी के योग बनते हैं, 9-10 लोग कर लेते जी, संतान करेगा या जातक हैं जातक। नौकरी? जी और इसकी संतान भी नौकरी कर लेती है, गुरुजी है ना? मेरा है गुरु छठे भाव। कि ये मीठे बहुत होते हैं, जल्दी से किसी से शत्रुता नहीं करते, बातों बातों से काट देते हैं। कोर्ट मीठी कचहरी बारी जो होती है ना शुभम जी, बुरा मत जी मानिएगा, जी इनका ये हथियार है, जी ठीक है ना। जी 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 हम्म। सच है तो सच है, इसमें क्या है। पर हालांकि दुश्मनी मेरी कभी किसी से नहीं हुई अभी न्याय, तक। लेकिन एक चीज अच्छी है, न्याय प्रिय होते हैं। मीठी बारी में इधर उधर करते करते आप व्यक्ति को मीठी मीठी बात करते हैं, उसकी गलती बता देते हैं। जी ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन कल भी बात स्पष्ट बोल के नहीं बताते हैं, घुमा फिरा के।
हाँ जी, ये भी सच जी। अब इनकी पांचवी दृष्टि इनके कहाँ पड़ती है? दसम भाव। दसम पे पड़ेगी ना? हाँ जी गुरुजी। हाँ, ठीक है, दसम पे पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और वहां कार्य करने वाले लोगों से बहुत प्रेम से पूरा बोलना और व्यवहार करना बहुत अच्छा है, तभी लड़ाई नहीं जी, होती। ये भी सच है जी। ठीक है ना? जी। नवम भाव से इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? 12वें भाव पर। जी। हॉस्पिटल संबंधित, जेल संबंधित या मोक्ष संबंधित यानी शमशान, यहाँ पर इनको आना जाना पड़ जाता है, लाभ मिलता हरिओम। है। या फिर मतलब किसी की, अपने ही या तो ये कर्म कांड से थ्रू किसी की शमशान की पूजा करवाएं, मृत्यु वाली। ऐसे यहाँ 2-3 बार चक्कर लग चुका है शमशान में। ठीक है ना? लग चुका जेल है, लग चुका है। जेल जाए या फिर जेल की नौकरी या उसके पानी, और ऐसे हो। जेल नवम में कभी दृष्टि नौमत तो नहीं इनकी हो। पड़ती है तृतीय भाव पर। बताऊं ना बताऊं इसकी? बता दीजिए, उसमें क्या है, जो है तो है। तो नवम भाव जो है मार्ग होता है, कुटुंब से दूरी करा देता है। वो तो हूँ ही दूर गुरुजी, रही। बचपन से दूरी हूँ परिवार से। ठीक है ना? जी। वाणी सिद्धि देता है। अचानक मुंह वाणी से से। निकली बात सत्य हो जाती है, जी, लेकिन ठीक है जी। पूर्ण वाणी सिद्धि के लिए एक ग्रह कभी काम नहीं देगा, फिर भी ये कभी कभी एहसास दिला देगा, बस अकेला। जी। ठीक है ना? जी। ठीक। तो सर, नवी दृष्टि में तो गुरु वहां पे आपको अथॉरिटी और विजय देगा, तो कुटुंब में आपकी पहुंच पूछ या ज्यादा तो हो कुटुंब, जाएगी। तो भाई अगर दूरी भी देगा और वहां रहोगे तो हावी होगे तो बिगड़ेगी, तो दूर हो जाओगे। दूरी है बस कुल मिला के। हावी, जहां पे अगर ऑर्डर ही नहीं चलता हो, सुनाई ना हो। तो गुरुजी, जेल के चक्कर अपने ही पंगे में जा तक जाएगा या किसी की हेल्प के लिए? इतना बता भाई दीजिए। दूसरे की हो कैसे भी हो। अच्छा, ठीक है। किसी की जमानत मदद के लिए भी जा सकते हैं। सर, कोर्ट कचहरी के भी बहुत चक्कर लगते हैं ऐसे आदमी को। इनको वह नॉलेज अच्छी कुंडली, होती है, कोई कचहरी इन सब चीजों की, दवाई फवाइयों की, सब चीजों की। और उसमें जीत जाता है ना आदमी। भैया मतलब ये माहिर होते हैं बोलने में, पहले ही बता दिया। ये जानकारी मेरे को नहीं है, सर ये यहाँ ये विदेश नहीं यात्रा, बैठ। इधर मैं छठे के हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक तरह से शत्रु अंतर टाइप का भी योग बनता है ना, शत्रु के ऊपर काबू पाना या अपना वर्चस्व बढ़ाना। भैया ये पहले ही सरेंडर हो जाते हैं काय के शत्रु के सामने, मीठा बोल बोल के। अब तो देखना छठे वाले को, दसवें वाले को, हम्म। अगर कोई कहीं दूसरे ग्रह से इफेक्टेड हुआ तो अलग बात है। सप्तम पे आए फिर, तुम टाइप लिख लो। योग बनते कैसे हैं, चीज वो समझा देता हूँ। मुख्य तो फलित हैं, फल, फल जो हुए ये लगते हैं। मेहनत जो हमारी 4 साल की मेहनत हम आप लोगों को बिल्कुल दे रहे, लुटा रहे हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव क्या है? कोई तो बोल दिया करो भाई। विवाह, व्यवसाय, पार्टनरशिप। स्थान। और बहरूपिया स्थान भी तो है। यस सर।
जिससे फायदा ही मिलता है। और गुरु और जब गुरु महाराज वहां बैठ जाए जाके बृहस्पति जी, गुरु आकाश है तो गुरु समाज भी है, बताया है ना। यस सर। और गुरु सप्तम भाव क्या है? व्यापार, कनेक्टिविटी, विस्तार। तो सामाजिक विस्तार के लिए भी सोचता है। और सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति दूसरों से बात करते करते उसकी सीक्रेट भी निकलवा लेता है, जासूस होता है। महिलाओं की कुंडली में सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं देता है, उत्पन्न कर देता है, जो इसलिए महिलाओं के लिए ये अच्छा नहीं होता। पांचवी दृष्टि इनकी कहां पड़ती है? 11वें लाभ भाव पर। तो लाभ से ही इनको प्रेम होता है। तो फिर दामाद हो या बहू हो, पुत्र या बड़ा भाई हो, बनती है, लाभ लेते हैं। सातवीं दृष्टि खुद पे ही पड़ती है तो बहरूपिया होगी, तो लाभ मतलब ही नहीं है, उसी की सब उसी के लिए बता रहे हैं। नवम दृष्टि से तृतीय भाव पर पड़ती है। तो ये वो लोग अत्यधिक बोल के हावी होते हैं, लोगों पर ज्ञान देते हैं कंठ फाड़ फाड़ के कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, राय भी देना शुरू कर देते हैं। छोटे भाई बहन के ऊपर दबा के रखते हैं, या फिर उम्र में क्या पद में अगर छोटा है तो बड़ा भी व्यक्ति है और पद में इनकी कर रहा है तो उसको भी दबाव रखते हैं, दबाव। लोगों को दबाना और कंठ से बोल के दे देना इनका शौक होता है। ठीक है ना। तो अब किसी को पूछना हो तो पूछ ली भैया। सर सप्तम भाव में पुरुष जातक के लिए भी तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता। शादी में अकेला गुरु बैठा हो तो डिले ही करता है या कुछ प्रॉब्लम ही देता, देखा गया। डिले कराता है, लेकिन इंसान के लिए सप्तम भाव में बैठा बृहस्पति के लिए अगर समाज में विस्तार है, उसका जो भाव है तो अच्छा होता है। और यही महिलाओं के लिए अगर विस्तार कहा जाए और जहाँ कनेक्टिविटी होती है तो लोग उस पर उंगली उठा देते हैं, उसकी चरित्र पे शक करने लगते हैं। समझ में आया? सर एक बार इसीलिए बहू बेटी को घर की दहलीज के अंदर का कारक दिया गया है। अधिक कनेक्टिविटी होने पर भी ना चाहते हुए भी एक बीज दिमाग में बो ही दिया जाता है। कहीं भी लगा के देख लीजिए आप, ह्यूमन नेचर है, किसी भी खास क्षेत्र में लगा लीजिए आप, भी पॉजिटिव होते हुए भी लोग 3rd पर्सन नेगेटिव सोच लेता है। किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए आप, कि डॉक्टरी में नहीं है, कि इंजीनियरिंग में नहीं है, कि कॉर्पोरेट में नहीं है, ठीक है, कि राजनीति में नहीं है। सही है।
तो महिला अगर यहाँ पे इस चीज को झेलने को तैयार है, समाज में क्या कह रहे तो तुम निकल जाएगी। तो हमारे पास किताबों के श्लोक और सूत्रों को वो नहीं है, लेकिन तर्क हैं करते हैं। और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लोग कहते क्वेरी का आंसर अच्छा दे देते हो। मेरे उल्लू लोग बन लेते हैं, बना लेते हैं। क्यों पुनीत जी? हाँ सर, क्वेरी का तो आंसर दे देता। जो लोग डरते हैं, हम डरते नहीं। गलती तो होगा, गलत होगा तो सही भी होगा। फिर हम भी डरते थे, पता नहीं कहां से ऊर्जा मिल गई, कौन से ग्रह ने पुश कर दिया है, वो बताएंगे मॉड्यूल 2 में। वो ही पुश कर देता है। चलिए अब आते हैं अष्टम भाव पर। टाइम क्या हो गया भाई? 9 9। चलिए भाई, अष्टम भाव, आहा, सबसे बेकार भाव होता है कि नहीं है? यस सर। तंत मंत यंत्र रहस्य मृत्यु का भाव, योग का भाव। और गुरु बृहस्पति जब यहां बैठ जाता है तो तंत्र मंत्र यंत्र खोजबीन रिसर्च तो उनसे प्रेम लगा देता है, धार्मिकता से जुड़ा देता है, कानून से जुड़ा देता है, इन्हें बनाने वाले के लिए बना देता है। ज्योतिष ज्ञान दे देता है। जैसे आज के टाइम पे ज्योतिष है, ठीक है ना, अगर इंजीनियरिंग भी बोले तो वो भी चल जाती है आज के टाइम। डॉक्टरी भी चल जाएगी यहाँ पे, साइंटिस्ट भी चल जाएगा, वैज्ञानिक भी चल जाएगा। यानी कि जहां रिसर्च की जाती है, साइंटिस्ट टाइप की, वैज्ञानिक टाइप की, वो कोई भी पढ़ाई की विद्या हो उसमें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब जो बृहस्पति एक बार भी आया, तो आराम बहुत मिल गया। कल तक सही हो जाएंगे आप लोग भी दुआ से। मैंने 28 तारीख निकाली थी, 28 तारीख तक के लिए लोग हैं मेरे पास बस। अच्छा, पहली 26, दूसरी 28। गोचर से क्या दृष्टि? पता नहीं, तुक्का लगा लिया। अरे सर, आप भी रहस्यमयी हो, हैं? आप भी रहस्यमयी हो। अरे कुछ भैया, वही रहस्य में है। तो कहाँ पे थे? हाँ, ज्ञान देता ज्योतिष ज्ञान देता है। यस सर। है। और बृहस्पति अगर अष्टम में बैठ जाए तो ज्योतिष का ज्ञान दे देगा। गुरु की तो गैस ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान वाला। और यहाँ पे बृहस्पति, अगर गुरु बृहस्पति को ज्योतिष के अंदर संतान का कारक बोला गया है, और संतान कारक अगर स्तंभ में बैठ जाए तो क्या होगा? अपनी संतान के लिए बहुत अधिक सोचने वाला हो जाता है, क्या करने वाला। ऐसे जिस जातक की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है और उसकी संतान यानी पुत्र के चोट लगे, हार्ट अटैक की नौबत उसके पिता को आती है, धाय चोट होने लगी, धक्का तब भयंकर उसको लगेगा। बहुत दुखी हो जाएगा।
सर संतान तो होनी नहीं चाहिए ना, उसका कारक ही अष्टम में आ गया तो फिर संतान तो गड़बड़ होना चाहिए। अरे पंचम भाव को सामने स्तंभ में सुनी क्या? कारक स्तंभ में तो उसकी संतान नहीं होगी क्या? तो कोई राशि ना हो तब तक। इतना बड़ा निर्णय मत लो। अच्छा। और मतलब कुछ संतान फर्क हो होना के चाहिए। खत्म हो जाए तो धक्का लगे। हम्म। पर संतान की तरफ से दुख आएगा, मतलब एक तरह से चिंता आएगी। या अटैक तो आ रहा है ना उसको। ठीक है ना। यस और सर। ससुराल धनी होगी। लेकिन ससुराल से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, दूरी में रखता है। जहां भी रहेगा 100 मीटर की दूरी के अंदर धार्मिक स्थान मंदिर अवश्य होना चाहिए, वरना वो वहां पे 2 रात नहीं रुक सकता। गुरु जी जाति का है, हम्म। अभी 17-18 साल की है अभी। घर के आसपास या तो पुराना एक तो या मंदिर होगा या फिर बहुत पुराना पेड़ होगा। जल स्रोत भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मोटा नहीं होता जल्दी, पेट नहीं निकलता, ठीक ठाक। ये फिट है, ये कोई पतली सी है। ठीक है ना। अब जातिका के अष्टम भाव में है, उसकी ससुराल में ये चीजें मिलेंगी। ठीक है ना। घर पे ना हो, यहाँ वाले पे ससुराल में। जी मतलब ये चीजें भी देखिए 100 मीटर की दूरी में, या फिर घर के बाजू में ही कोई पेड़ होगा पुराना, या फिर मंदिर वहां मिलेंगे, इसी मिलेंगे। जी जाति या का फिर के। ठीक है ना। और पंचम दृष्टि इसकी पड़ती है 12वें भाव, व्यय भाव पर। ऐसे व्यक्ति का अपने चाचा से बहुत प्रेम होता है। धार्मिक स्थानों पर घूमना, जल स्थानों पर घूमना, पहाड़ियों में घूमना, मंदिरों में जाना, लंबी यात्राएं करना और अकेले बैठना बहुत पसंद होता है। ये भी फिट बैठ रहा है। और बारी सिद्धि योग भी दे देते हैं यहाँ पर भी। और ससुराल से लाभ लेते हैं, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि देती है, बारी सिद्धि और ससुराल से लाभ। अब आती है नवम दृष्टि। कहां पड़ेगी इसकी? चौथे भाव पर। चौथे होगा ना। जी चलो। यस सर। ऐसा व्यक्ति भी माता पे गुस्सा बहुत करता है, हावी रहता है। जी बिल्कुल सच है। गवर्नमेंट जैसे हर चीज पाने के लिए हावी, चाहिए ही चाहिए, जिद्दी। जी ये सच है ये। और जिद पूरी ना करे तो बीपी हाई कर लेंगे या लो कर लेंगे। जी तो ज्यादातर बीमारी रहती है। हार्ट संबंधित बीमारी हो जाती है। जी ठीक है ना। किसको, जातक को? हम्म। माता भी कमजोर होती है, शांत स्वभाव की फिर। जी ये भी ठीक है। जी ठीक है ना। चलिए भैया, अब आते हैं नवम भाव की यात्रा करते हैं, भाग्य भाव की, फ्यूचर।
ज्योतिष इज फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी, जाने अपना भाग्य अपना फ्यूचर के बारे में। ज्योतिष ही यही है। तो नवम भाव क्या है? धर्म का। अगर सिंपल वर्ड यूज करें तो नवम भाव धर्म है। और गुरु बृहस्पति का अपना खुद का घर है, क्योंकि धनु राशि पर आती है, स्वामी खुद बृहस्पति। और अपने घर में तो वही कुत्ता भी खेल होता है। तो जी एक कहावत नॉर्मल दी हुई है, लेकिन यहाँ पर धर्म के अंदर जब बृहस्पति बैठ जाते हैं तो धर्म के लिए उच्च व्यक्ति को बल देते हैं। गुरुजी मेरे बेटे का है। यानी ऐसा व्यक्ति धर्म, न्याय, कानून का जानकार और उपदेश देने वाला होता है। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिलता है और समाज के अंदर ज्यादा प्रसिद्धि या उच्चता प्राप्त करते हैं। और घर के बाहर के लोगों से इनके संबंध अच्छे हो। घर के बाहर के लोगों से इनको अपने खुद के पे प्रेम होती है। इस पे यार सब इनके बारे में सोचें, इनकी ही बातें करें, उनके बारे में, और अपने लिए ही सोचते, अपने लिए करते हैं। एक 5 9 त्रिकोण, सातवीं दृष्टि तो उसकी तृतीय पड़ ही रही है। वो तो आप पहले भी छोटे से भी पता लेना तो हो ही गया। नवम दृष्टि इसकी पड़ेगी पंचम भाव। अगर किसी को ज्ञान भी देंगे ना, वहां भी हावी रहेंगे, बच्चों पर भी हावी रहेंगे, बच्चों को डांटते भी रहेंगे, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। और यहाँ तक कि प्रेम पर तो जल्दी प्रेम भी इनका नहीं रहता, किसी से गुस्सा हो लेते हैं। हावी जब किसी पर रहोगे बार बार, कितनी दिन सुनेगा भाई। तो ये अपने ज्ञान का उपयोग करके फायदा लेते हैं पंचम भाव में हावी रह के। यानी कि सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ती है तो गुरु ज्ञान से वाणी को चापलूसी कर लेता है, मोटिवेट कर लेता है, कंठ को बदल लेता है। सप्तम दृष्टि ही कर देती है। तो घर के बाहर के लोगों के संबंध अच्छे कैसे होते हैं? घर के बाहर के लोगों के संबंध कैसे अच्छे होते हैं? पंचम ये तृतीय भाव वाली दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से। नवम भाव में बैठी हुई दृष्टि बृहस्पति जो होता है मोनोप्लेट कर लेता है, अपने अनुसार बदल लेता है फायदा लेने के लिए। 1 5 9 अपने लिए चाहिए, पंचम दृष्टि अपने लिए कुछ चाहिए, दूसरे के लिए नहीं सोचता। प्रेम अपना प्रेम है, अपने सब दुनिया से अपने लिए प्रेम चाहिए। 5 में संतान पे भी अगर कंट्रोल है, सामाजिक ज्ञान का दे रहा है वहां पे कंट्रोल हो चाहिए। ज्ञान भी मेरे अनुसार देना होना चाहिए, जो मुझे लगता है वही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान है। नहीं तो सप्तम दृष्टि जो तृतीय पे पड़ती है तो पराक्रम में मैनिपुलेट कर लेता है, इसलिए। हाँ पराक्रम में कर लेगा, कंठ को कंट्रोल कर लेगा ना, कंठ। जी हाँ वाणी भी कंट्रोल नहीं कर पाता आसानी से आदमी। क्या रखिएगा, वाणी भी कंट्रोल नहीं है, जीवा पे किसी की, कंठ पे कंट्रोल कर लेगा तभी है।
कंठ में और जीवा में बहुत अंतर है। जीवा रुकती नहीं, कंठ रुकता है, और कंठ से निकली हुई जीवा पे जाती है। तो नवम भाव तो हो गया। तो 10, 11, 12 करने हैं। जैसी गुरु जी आपकी इच्छा का साथ ठीक है तो देख लेते हैं, नहीं तो आई कल सही करेंगे, है, क्योंकि 9-18 हो गए। कर लेते हैं सर, अभी तो एक आध भाव और कल दूसरा एक शुरू भाव कर लेंगे। करने से फिर क्या हुआ? कल कल दूसरा उस शुरू चीज नहीं के करेंगे, बाद नहीं तो शुरू कर लेंगे। क्योंकि 3 भाव कल करने के बाद हम शुक्र को उठा लेंगे, भाव नहीं करवाएंगे फिर। लग्न वग्न कर लेंगे या उठा लेंगे हम। कल ही करते हैं गुरु जी फिर। अगर कल ही तीनों करते हैं, करना के मूड में हो 10 बजे तक तो बताओ। कल कर लेंगे गुरु जी। कल ही करते हैं। कल कर लेंगे गुरु। तो ये दाऊ अपनी जी गाड़ी सही लग रही है, दाढ़ी सही लग रही है सर इसमें। बनवा ली जाए, सेट करवा ली जाए, ऐड करा के रख लो थोड़ा। देखते हैं। हाँ, बीमारी में रह गई, नहीं सही लग रही है गुरु लेकिन। जी बहुत जैसे चिल्ला रही है, जैसे भागवत में मम्मी बहुत चिल्ला ऐसे रही है, ऐसे चेहरा बनाइए। बाबा बनाए बाबा। माता जी बहुत गुस्सा होती है। हाँ, अच्छा। डॉक्टर साहब, यस सर। तो सुधार है हमारे ऊपर? नहीं डॉक्टर साहब दवा उठा रहे थे आपके लिए। बीमारी से अब तो आवाज अभी भी लग रही है, नहीं लग रही पहले कैसी कि ये है? थोड़ी है सर। हल्की रह गई है, हम्म। मतलब 1-2% की हो जाएगी। सर चेहरे से आपके जो कमजोरी झलक रही है, पर वीकनेस वगैरह जो है। अच्छा, नहीं पहले से तो एक्टिव लग रहा हो काफी। नहीं, ओवरऑल ये अच्छा है, पर स्किन जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा चेंज हो नहीं, गया। एक चीज फायदा मिली है, बीमार बस हुआ, फीवर आया, कब निकला है, बॉडी के अंदर की सब ये हार्मोन सब साफ हो गए। टॉक्सिन्स। जो मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ रही थी, हम्म। नंबर डाउन हुआ था, आंखों में लगता था, लेकिन अब 2 दिन से आंखें ऐसे लग रही हैं कि चकाचौंध हैं फिर से एक्टिव। वेरी गुड। वीकनेस वगैरह नहीं लग रहा था ना, चक्कर वगैरह, वीकनेस? अब कुछ नहीं लग रहा, आवाज तो अच्छी है आपकी अब। अब वो जोश सा आ गया है दोबारा से, हम्म। रिपीट करके। चला जाए फिर, यस सर। राजेश जी भी खाना खाएंगे, शुभम जी भी खाना खाएंगे, हम तो खा जी। चुके हैं, हम तो खा पी के बैठते हैं। हमको लेट अच्छा बात है सर। नहीं देखो, हमारा टाइम सब जानते हैं, जितने लोग जानने वाले हैं, जी। खिला दो, उसके पहले पेट पूजा कर लो। फिर आप सो कितने बजे जाते हो? हम तो फिर सो जाते हैं, फिर अच्छा। 10 साढ़े 10 बज जाए, बस अलग है। तो यहाँ जाके सीधे रेस्ट। बात है। फिर सुबह जल्दी। हम तो रात का, कोई कह दे कि रात में सो लेते हैं 2 बजे, और सुबह भी उठाओ मत। सर अच्छा है, खाने में और सोने के बीच 2 घंटे से ज्यादा अंतर होना अच्छी बात है, पर ये आपका रूटीन सही है। रोज कहता हूँ सुबह उठूंगा जल्दी, अब बच्चे भी कहते हैं कब उठोगे? मौसम खुशगवार है। वो भी कहते हैं कि कौन सा कल है, आने वाला कल। पंडित पंकज शर्मा जी आज आ गए हैं, लेट लपीट। पंकज जी,
अरे पंडित जी, म्यूट पे हो पंकज। माधुरी जी आपके बोल नहीं रही, क्या बात है? क्या बोलूं भैया, हम्म। दिमाग फिलहाल ठिकाने पे नहीं है। अरे थोड़ी सी टेंशन है। थोड़ी भैया बहुत है। थोड़ी 2 महीना नींद नहीं आ रही रातों को, अभी क्या करूं। एक काम करो, अ, कल दिन क्या है? शुक्रवार। कल शुक्रवार। कल एकादशी है ना? शायद 1 सेकंड। हाँ भैया। कल विष्णु भगवान से ही मन्नत मांग लो। ठीक है, रोज तो कर ही रही हूँ। क्या नहीं। हम्म। लेकिन वो तो सेक्शन बंद ही हो गया ना भैया। वो तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं होगी, अभी नए से स्टार्ट करना पड़ेगा उनको। वो तो हाँ बंद ही कर दिया हाँ, ना। कहीं नई उसको मिल जाएगा, ठीक है ना? वही। मांग लो और सत्यनारायण की कथा बोल दो, और क्या, जब फ्री हो जाए जी काम हो जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? जी। सर मैं भी एक वो केतु के चढ़ाने के लिए झंडा खरीद के लाया था। उसके लिए कोई पर्टिकुलर दिन देखूं कि मैं सोच रहा था बुधवार को, को चढ़ाने के लिए झंडा? मतलब मंदिर में चढ़ाने के लिए केतु के नाम, केतु के दशा के लिए झंडा लेके आया था, ध्वजा। तो बुधवार को चढ़ा दूं? किसी भी प्राचीन मंदिर जिसमें आदमी जीर्णोद्धार तरस रहा हो, झंडा लगा ना हो, वहां जाके झंडा स्वतः लगा के आइए, उसकी किसी चोटी के ऊपर। किसी भी दिन। वो अपना दिन, किसी दिन जैसे भगवान के दिन है, जैसा भगवान वैसा दिन तो चुन लेना, अच्छा। वो आपके लिए। इसकी चोटी के ऊपर निकलना चाहिए और वो खुद लगा के आओ। और प्राचीन वाला। अरे जहां लगा ही है वहां लगा के क्या करोगे? मैं तो कॉलोनी के मंदिर पे सोच रहा था कि उसके गेट के वहां लगा दूंगा, वहां लगा हुआ अगर नहीं। जिसको पूजना बंद कर दिया है, जहां पे वो है वहां लगा के आओगे तो कुछ फायदा करेगा? देखो हमारा कुछ नहीं, मुझे जो निकल गया वही उपाय है। ढूंढता हूँ सर, कहीं जंगल में आसपास होगा कोई मंदिर। जंगल में क्यों, बहुत से मंदिर मिल जाते हैं, गांव देहात में मिल जाएंगे, रास्ते में मिल जाते हैं। फटा हुआ झंडा लगाओ, वहीं बदल दो जाके। हम्म। जहां पे आए आपने लगाया, कल उतार के फेंक दिया गया, तुमसे लग गया, क्या फायदा? सही। एक सर मैं घर में हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी थी पापा ने। एंटर करने के बाद में ऐसे थोड़ा सामने ही जो आंगन होता है ना, उसमें मैं हम्म। एक सोच रहा हूँ वहां हनुमान जी के पास भी झंडा लगा दूं। कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे घर में लगाने में। घर में छत पे लगाया जाता है। छत पे, मंदिर पे नहीं लगाऊं? दक्षिण दिशा के नैत्य कोण में कहीं भी ऊंचा झंडा लगा दीजिए, पीले रंग का ना सर? लाल रंग का। लाल रंग का। नैत्य कोण में लाल रंग का लगाइए और ऊंचा लगा दीजिए, घर के आधे पास तक। ओके, नैऋत्य कौन? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। पीले झंडा हमेशा लगता है ईशान कोण में, अच्छा। ओके। और सबसे ऊंचा झंडा होता है नैत्य कोण का। अच्छा, ऊंचा लगाऊं, ठीक है। साउथ वेस्ट। वेस्ट। वास्तु उसके लिए अच्छा है। आज सारे वो उपाय करना दिमाग में आ रहा है सर। सारे जो जो निकले हुए हैं ना, वो सब करके आऊंगा। भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना, लाल काली गाय को सेवा करना, सब करूंगा। तो भाई चले,
चले सर। यस सर। जय श्री राम। जैसे जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम।